आज हम सभी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के परिचय के रूप में कुछ पढ़ेंगे। आप सभी को बता दूं कि अभिज्ञान शाकुंतलम आपके बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का एक बिंदु है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाम सुनते ही आपके मन के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है। यह संस्कृत के महानतम कवि कुलगुरु कालिदास जी द्वारा लिखा गया एक नाटक है। आप सभी को पता है कि काव्य की बहुत सारी विधाएं होती है, जिनमें महाकाव्य, खंड काव्य और उसी प्रकार से एक काव्य विधा है रूपक। और रूपक के 10 भेद माने जाते हैं, जिसमें नाटक, प्रकरण आदि 10 भेद होते हैं। उन रूपक के 10 भेदों में एक नाटक नामक भेद है और अभिज्ञान शाकुंतलम भी नाटक के रूप में प्रसिद्ध है। नाटक के बारे में एक आभाणक प्रसिद्ध है, काव्येषु नाटकम रम्यम। संपूर्ण काव्य विधाओं में नाटक रम्य माना जाता है, रमणीय माना जाता है। उसका कारण यह रहता है कि नाटक में दृश्य एवं श्रव्य दोनों का प्रयोग किया जाता है। नाट्येतर जितने भी काव्य विधाएं हैं उन सभी को आप पढ़ करके या सुन सकते हैं, परंतु नाटक में अभिनय होता है। अभिनय को आप देख सकते हैं, सहृदय अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए नाटक अन्य काव्य विधाओं में श्रेष्ठ होता है। इसलिए कहा जाता है काव्येषु नाटकम रम्यम। सभी काव्यों में नाटक रमणीय होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसको नाटक क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न के समाधान के रूप में हमें नाटक का परिचय, नाटक के लक्षणों से हमें परिचय होना चाहिए। नाटक के कुछ लक्षण हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात्। नाटक का जो वृत्त होता है, कथा वस्तु होती है, वो प्रसिद्ध होनी चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसकी कथा वस्तु महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। तो महाभारत के आदि पर्व से लेने के कारण, महाभारत तो अपने आप में प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध होने के कारण हम एक यह तत्व का हम परिचय कर सकते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, नाटक है। उसके बाद में आती है नाटक का लक्षण, प्रख्यात वंशी राजर्षि धीरोदात्तः प्रतापवान। अर्थात नाटक का जो नायक होता है वो नायक प्रख्यात वंश का होना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है दुष्यंत और नायिका है शकुंतला। तो जो दुष्यंत जो नायक है उसका संबंध प्रसिद्ध चंद्रवंश से है। चंद्रवंश अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध वंश है और प्रसिद्ध वंश का संबंध है। इसलिए नाटक के दूसरे लक्षण के अनुसार भी अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, एक नाटक है। उसके बाद में नाटक का जो रस है वो या तो श्रृंगार होना चाहिए या वीर होना चाहिए, और अन्य रस उसके सहायक होता है। कहा भी जाता है एक एव भवेदंगी श्रृंगारो वीर एव वा अंगमन्य रसाहा सर्वे। अन्य रस होते हैं वो उसके सहायक के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार इस लक्षण को देखते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार रस है। तो नाटक के दूसरे लक्षण पर भी अभिज्ञान शाकुंतलम खरा उतरता है। उसके बाद में पंचाधिकादश परास्तत्रांका, नाटक में 5 से 10 अंक होने चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम में
7 अंक है। 5 से 10 के बीच में जहां जहां अंक होते हैं उसको नाटक कहेंगे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 6 अंक है, इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। उसके बाद में नाटक में पंच संधि समन्वित होना चाहिए, 5 संधियां होनी चाहिए। तो जो पांचों की पांचों जो संधियां हैं वो सभी संधियां आपके अभिज्ञान शाकुंतलम में है। जब हम अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी संधि का प्रयोग कहाँ किया गया है। उसके बाद में इसकी जो वस्तु योजना है वो पौराणिक कथा को आधार मान के चलता है। वस्तुतः महाभारत के आदि पर्व में नीरस कथा होती है दुष्यंत और शकुंतला की, जिसमें रस नहीं होता है। कालिदास क्या करते हैं, उस नीरस कथा वस्तु को लेकर के सरस प्रस्तुत करते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक एक विश्व प्रसिद्ध नाटक बन जाता है। उसके बाद में हम सभी देखेंगे कि काव्येषु नाटकम रम्यम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। तो हम यह कहेंगे कि सभी काव्य विधाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम एक उत्कृष्ट नाटक है। इसी आभाणक का द्वितीय चरण है तत्र रम्या शकुंतला। सभी काव्य विधाओं में नाटक प्रसिद्ध है और सभी नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम प्रसिद्धतमम नाटक है। उसके बाद में तत्रापि चतुर्थो अंक है, और उन सभी अंकों में जो विज्ञान शाकुंतलम में जो 7 अंक बताए उनमें चौथा अंक प्रसिद्धतम है। आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा अंक प्रसिद्ध है, तो आपको चतुर्थ अंक वहां पे लिखना होगा। उसके बाद में तत्र श्लोक चतुष्टयम, इसका अभिप्राय यह हो गया कि जो चौथा अंक है, चौथे अंक के चतुर्थ अंक के भी जो 4 श्लोक है वो श्लोक क्या है, प्रसिद्धतम है। इस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम के सामान्य परिचय में ये बातें आ जाती हैं। देखा जाए तो कालिदास जी की जो 7 रचनाएं हैं मैं आपको बताता हूँ, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास जी के द्वारा प्रणीत 3 नाटक है। रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभवम 2 इनके महाकाव्य है। खंड काव्य ऋतु संहारम और दूसरा मेघदूतम, ये 2 खंड काव्य है। इन सभी 7 रचनाओं में उत्कृष्ट रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम के छंद और रस के बारे में आप सभी देखेंगे तो अद्भुत काव्य का परिचय इस ग्रंथ में हमें मिलता है। प्रकृति का जो वर्णन किया है कालिदास जी ने, और साथ ही भाव पक्ष मजबूत है, कला पक्ष भाव पक्ष से भी अधिक मजबूत है। कहाँ पे कौन से शब्द का चयन करना है यह कालिदास जी से अच्छा कोई नहीं कर सकता। स्वभावोक्ति का वर्णन हो, चाहे आश्रम में जाते हुए उस शिकार करते हुए उस हिरण का वर्णन हो, जो स्वाभाविकता मिलती है वो अन्यतर नाटकों में नहीं मिलती है। और उसके साथ ही जो इसका नायक दुष्यंत और नायिका जो शकुंतला है, इन दोनों के बीच में जो निस्वार्थ प्रेम बताया है, जो भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग के रूप में उस प्रेम का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही इसमें जो आश्रम में व्यवस्था है, कण्व ऋषि का जो शकुंतला के प्रति जो प्रेम है, उन सभी के बारे में हम सभी विशेष अध्ययन करेंगे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसके सभी अंकों में कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, इन सभी के बारे में अध्ययन करना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य सिर्फ श्लोकों को कंठस्थ करके उनकी व्याख्या लिखना इतना ही नहीं होना चाहिए। इस नाटक में जो रसानुभूति होती है, किस प्रकार से कवि की अभिवृत्ति प्रकृति के प्रति है, उन जीवों के प्रति है, उन सभी के बारे में रसानुभूति आपको करनी है। अग्रिम कक्षा में मैं अभिज्ञान शाकुंतलम
जो नाटक है उस नाटक के श्लोकों को, उन श्लोकों में आए हुए कठिन शब्दों को, काव्य विधा, कला पक्ष, इन सभी के बारे में मैं विशेष अध्ययन आप सभी को करवाऊंगा। ये आपकी परिचयात्मक कक्षा थी। आगे विशद रूप से हम सभी अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।